Hello student, today we are going to read left of the chapter. So let's start our chapter Life in the Ganga Brahmaputra Basin. So लास्ट वाले चैप्टर में हमने अमेजोन बेसिन पढ़ा था, अभी पढ़ेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. द ट्राइब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म the Ganga Brahmaputra basin in the Indian subcontinent. The basin lies in the subtropical region that is situated between 10 degree to north and 30 degree north latitude. The tributaries of the river Ganga like the Gangara, the Sun, Ghagra, Sun, Son and Chambal, Gandak and Kosi. The tributaries of Brahmaputra drains it. Look at the atlas and find names of some tributaries of the river Brahmaputra. सो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र जो इंडिया के नॉर्थ पार्ट में लाई करते हैं. ये जो इंडिया है वो हमारे वर्ल्ड के मैप में 10 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री नॉर्थ में लाई करता है. और गंगा की ट्राइब्यूटरी जो है वो घाघरा है, सोन है, चंबल, गंडक एंड कोशी है. और जो ब्रह्मपुत्र है वो हमारी वहां से चाइना से तिब्बत का जो पार्ट है वहां से शुरू होती है और ये ईस्ट साइड से एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से. असम में होते हुए ये बहती है, आगे जाती है ये वेस्ट बंगाल में आपकी गंगा, और ये ईस्ट बंगाल मीन्स बांग्लादेश वहां पे ये आके ऐड होती है, तो जिसकी वजह से वहां पे ये डेल्टा बनाती है जिसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं. सबसे बड़ा डेल्टा है. गंगा की वजह से ही जो नदरन पार्ट है, नदरन प्लेन्स है, वो इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है फॉर एग्रीकल्चर. द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, द माउंटेन एंड द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय एंड द सुंदरबन डेल्टा आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस बेसिन. फर्स्टली देखो गंगा के जो प्लेन्स हैं नॉर्थ पार्ट में, ये वाले गंगा रिवर की ट्राइब्यूटरीज हैं. ये सारा का सारा पार्ट आपका क्या बन जाता है, नदरन प्लेन्स. इसमें फर्टाइल सॉइल है, किसकी वजह से, गंगा की वजह से. गंगा ब्रह्मपुत्र और माउंटेन्स जो है हिमालय के फुट हिल्स में, ये दोनों ये लाई करती हैं. ये तिब्बत से स्टार्ट होती है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश से एंटर होती है ब्रह्मपुत्र में. ब्रह्मपुत्र जो है वो आपकी असम से होते हुए बांग्लादेश में एंटर करती है, और ये यहाँ पे दोनों वेस्ट बंगाल से होते हुए ऐड होके सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जो यहाँ पे लाई कर रहा है आपका सबसे बड़ा डेल्टा. Oxbow lakes dot the plain area. The area is dominated by the monsoon climate. The monsoon brings rains from mid-June to the mid-September. The summers are hot and the winters cold. ऑक्सबो लेक्स बनती है वहां पे प्लेन एरियाज में, और मानसून जो होती है वो आती है जिसकी वजह से यहाँ पे रेनिंग होती है, बारिश होती है मिड जून से लेके मिड सितंबर तक. मानसून का सीजन रहता है, बारिश का सीजन रहता है. समर बहुत हॉट होते हैं, विंटर बहुत ठंडी होती है. लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, फाइंड आउट द स्टेट्स इन विच द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज. तो फाइंड आउट करेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जहां पे लाई करती है. द बेसिन एरिया हैज वेरी टोपोग्राफी. बेसिन एरिया जो है वो बहुत ज्यादा टोपोग्राफी है वहां पे. द एनवायरमेंट प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन. किसी एरिया का एनवायरमेंट ही उस एरिया की डिस्ट्रीब्यूशन को रियलाइज करता है कि लाइक कहाँ लोग ज्यादा रहते हैं, जहां पे उनको अच्छा क्लाइमेट मिलता है, इन्वायरमेंट अच्छा मिलता है. द माउंटेन एरिया विद स्टीप स्लोप्स हैव inhospitable terrain. Therefore, less number of people live in the mountain area of the Ganga Brahmaputra basin. The plains area provide the most suitable land for human habitants. The soil is fertile. Agriculture in the main occupation of the people, where flat land is available to grow crops. The density of population of the plains is very high. The main crop is paddy.
Since cultivation of paddy required sufficient water, it is grown in the area where the amount of rainfall is high. So जो नदर्न प्लेन्स है वहाँ पे गंगा होने की वजह से वहाँ उस एरिया में उनको फर्टाइल लैंड मिल रही है, लोगों को रहने के लिए जगह मिल रही है, फ्लैट लैंड है, वहाँ पे कोई लैंडस्लाइड्स नहीं होती, जिसकी वजह से वो वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं क्रॉप्स। प्लेन एरिया की वजह से वहाँ पे उनको पैडी ग्रो करने के लिए बहुत सारा वाटर मिल जाता है जो अवेलेबल है, तो इसकी वजह से रेन वाटर भी मिलता है, तो इसकी वजह से वहाँ पे लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी जो प्लेन एरिया है हिली एरियाज के मुकाबले। Wheat, maize, sorghum, gram and millets are the other crops that are grown. Cash crops like sugarcane and jutes are also grown. Banana plantations are seen in some area of the plains. In West Bengal and Assam, tea is grown in the plantation. Silk is produced through the cultivation of silkworms in the parts of Bihar and Assam. In the mountain and hills where the slope are gentle, crops are grown on the terrace. तो इसके एरिया में जो नॉर्मली आप देखोगे कि ऊपर की जो वीट बेस सारी हैं वो वहाँ पे ग्रो होती हैं, कैश क्रॉप्स भी ग्रो की जाती हैं, प्लांटेशन भी होती है। वेस्ट बंगाल और असम में टी की प्लांटेशन होती है। सिल्क जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है कल्टीवेशन सिल्क वॉर्म के लिए बिहार में और असम में। माउंटेन हिल्स हैं, वहाँ की स्टीप जो स्लोप्स हैं वो जेंटल होने की वजह से वहाँ पे क्रॉप्स ग्रोन की जाती है उनके टेरेस पे, उनके रूफ के ऊपर। वेजिटेशन कवर्स द एरिया वेरीज अकॉर्डिंग to the type of landforms. In the Ganga and Brahmaputra plains, tropical deciduous trees grown along with teak, sal, and peepals. Thick bamboos groves are common in the Brahmaputra plains. The delta area is covered with the मैनग्रोव्स फॉरेस्ट। तो ये जो सारी चीज़ें हैं कि लाइक वेजिटेशन जो है वो एरियाज अकॉर्डिंग टू द उसके लैंडफॉर्म के अकॉर्डिंग होती है। गंगा ब्रह्मपुत्रा में डेसिडियस ट्रीज ग्रो किए जाते हैं, टीक सॉल होती है, पीपल्स होते हैं, बैम्बू वी ग्रोव्स वहाँ पे कॉमन है ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स में। डेल्टा में देखोगे बहुत सारे आपको ट्रीज मिल जाएंगे, मैनग्रोव फॉरेस्ट है वहाँ पे। पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, कन्फीरियस ट्रीज लाइक पाइन, देदार and fir can be seen because the climate is cool and slopes are steep. Climate ठंडा होने की वजह से वहाँ पे पाए जाते हैं ये। There is a variety of wildlife in the basin. Elephants, tigers, deer and monkeys are common. The one-horned rhinoceros is found in the Brahmaputra plains. In the delta area, Bengal tiger, crocodiles and alligators are found. Aquatic life abound in the fresh river water and the lakes and the Bay of Bengal Sea. And the most popular varieties of the fish are in rohu, katla and hilsa. Fish and rice is the staple diet of the people living in the area. इस एरिया के रहने वाले लोगों की फिश और राइस ज़्यादा मेन फूड है। वन हॉर्न राइनोसोर है, ये क्रोकोडाइल्स है। ऐसे होती है टेरेस फार्मिंग। लेक का सोर्स ऑफ लिवलीहुड, लेक जो है केस स्टडी है ये किसी की। विनोद इज अ फिशरमैन लिविंग इन द मतवाली मॉन विलेज ऑफ बिहार। ही इज हैप्पी मैन टुडे विद द एफर्ट्स ऑफ द फेलो फिशरमैन रविंदर किशोर, राजीव एंड अदर। ही क्लियर्ड द मनु और द ऑक्सबो लेक्स टू कल्टिवेट different variety of fish. The local weed that grows in the lakes is the food of the fish. Land around the lake is fertile. He sows crops such as paddy, maize, pulses in this field. Buffalo is used to plow the land and the community is satisfied. There is enough fish catch from the river, enough fish to eat and enough fish to sell in the market. They have even begin supply to the neighborhood towns and community in living in the harmony with the nature as along with the pollutant from nearly town do not find their way into the lake water and the fish cultivate will not face any threat. तो
वो बहुत खुश है, जो इंसान है वहाँ पे फिशिंग करता है, उसने उस एंड पे फर्टाइल दोस्तों के साथ मिलके बहुत क्रॉप्स भी ग्रो कर रहा है। बफेलो है जिससे वो खेती कर रहा है, तो मेन मेजर काम जो है वो वहाँ पे कर रहा है। The Ganga Brahmaputra plain has several big towns and cities. The cities of Allahabad, Kanpur, Varanasi, Lucknow, Patna, Kolkata, all with the population of more than 10 lakhs, are the located along the river Ganga. The wastewater from these towns are in industries is discharged into the river, and this lead to the pollution of the river. तो यू नो कि गंगा के अराउंड में बहुत सारी जो फेमस फेमस सिटीज लाई करती हैं, उनका जो गंदा पानी पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से वहां का जो गंदा पानी सारा गंगा में आके मिलता है, जिसकी वजह से वहां पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। ऑल द फोर वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वेल डेवलप्ड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। वहां पे ट्रांसपोर्ट भी अच्छी है। इन द प्लेन एरिया ऑफ द रोडवे, रेलवे ट्रांसपोर्ट, द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वहां पे ये सारी चीजें, रेलवे भी, रोडवेज भी और वाटर ट्रांसपोर्ट सभी अच्छी हैं। द वाटर वेज इन इन एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पर्टिकुलर अलोंग द रिवर। कोलकाता इज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ द रिवर हुगली। हुगली जो रिवर है वो कोलकाता की फेमस है। द प्लेन area also has a large number of airports. Tourism is another important activity of the basin. Taj Mahal on the banks of the river Yamuna in Agra, Allahabad on the confluence of the river Ganga and Jamuna, Buddhist stupas in Uttar Pradesh and Bihar, Lucknow with the Imambara, Assam with the Kaziranga, and Manas with the wildlife sanctuaries, and Arunachal Pradesh with the district tribal culture are some of the places worth a visit. तो ये सारी चीजें, जैसे कि आप मानो कि टूरिस्ट का प्लेस है, वहां पे लोग आते जाते हैं, बहुत सारे वहां पे आपको धाम मिल रहे हैं, जिसकी वजह से लोग ज्यादा आएंगे, तो वहां के जो एरिया में ऑलरेडी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिलेंगी, लाइक पोल्यूशन के रिगार्डिंग। देखो कि जैसे कि बहुत सारे वहां पे नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनको देखने भी लोग आते हैं, वो भी बनाए गए हैं, वो भी अवेलेबल हैं आपको। टाइगर इज द मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की फोटो है। So I hope you understand the chapter. Like, subscribe and share my channel. Thank you.